इमेजिन करो कि आप रात के आसमान की तरफ देख रहे हो और अचानक स्पेस से एक ऐसा मिस्टीरियस सिग्नल आता है जो इतना पावरफुल है कि साइंटिस्ट तक चौंक जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड्स तक आता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जैसे किसी ने इंटेंशनली उसे भेजा हो और फिर सडनली बंद कर दिया हो। 1977 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज कर दिया। इस सिग्नल को बाद में नाम दिया गया वाओ सिग्नल, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसे पहली बार देखा उसने एक्साइटमेंट में पेपर पर वाओ लिख दिया। यह सिग्नल इतना अनयूजुअल था कि यह नेचुरल सिग्नल से बिल्कुल अलग था। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये एलियंस का मैसेज था या यूनिवर्स का कोई अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनॉन? 1970s का समय था जब ह्यूमंस एक्टिवली स्पेस में इंटेलिजेंट लाइफ की तलाश कर रहे थे। इस मिशन को कहा जाता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। साइंटिस्ट्स रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को एनालाइज करते थे। इसी दौरान यूएसए में एक पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप था जिसका नाम था बिग ईयर टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप कंटिन्यूअसली स्काई स्कैन करता रहता था ताकि कोई अनयूजुअल सिग्नल डिटेक्ट किया जा सके। और फिर 15 अगस्त 1977 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हिस्ट्री बदल दी। उस दिन टेलीस्कोप ने एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। ये सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन से आया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह सिग्नल परफेक्टली नैरो बैंड था, यानी ये एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में था जहां साइंटिस्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एलियंस कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिग्नल की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि नॉर्मल बैकग्राउंड नॉइज से कई गुना पावरफुल थी। लेकिन यह सिग्नल धीरे धीरे बढ़ा, पीक पर पहुंचा और फिर एग्जैक्टली 72 सेकंड्स बाद गायब हो गया। यह बिहेवियर बिल्कुल वैसा था जैसा किसी फिक्स्ड पॉइंट से सिग्नल आ रहा हो और अर्थ की रोटेशन की वजह से टेलीस्कोप के रेंज से बाहर चला गया हो। जब साइंटिस्ट जेरी आर एमन ने इस डेटा को देखा तो उन्होंने प्रिंटआउट पर सर्कल बनाकर वाओ लिख दिया और तभी से यह सिग्नल वाओ सिग्नल के नाम से फेमस हो गया। लेकिन मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। साइंटिस्ट्स ने बार बार उसी डायरेक्शन में टेलीस्कोप को फोकस किया, होपिंग कि सिग्नल दोबारा मिलेगा, लेकिन वो सिग्नल फिर कभी वापस नहीं आया। अगर ये नेचुरल सोर्स होता जैसे पल्सर या स्टार तो सिग्नल रिपीट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर ये ह्यूमन मेड सिग्नल होता तो उस फ्रीक्वेंसी पर कोई नोन ट्रांसमिशन नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन लाइन के पास थी। हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है और साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन करना चाहे तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिग्नल इंटेंशनली भेजा गया था या ये सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस था? इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरी सामने आई। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये सिग्नल किसी कॉमेट से आया हो सकता है, क्योंकि कॉमेट्स हाइड्रोजन क्लाउड एमिट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस समय उस रीजन में कोई नोन कॉमेट नहीं था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये सिग्नल अर्थ बेस्ड इंटरफियरेंस हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी ऑब्वियसली एलियंस की है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंटेलिजेंट लाइफ का अटेम्प्ट था कांटेक्ट करने का, लेकिन क्योंकि सिग्नल रिपीट नहीं हुआ इसलिए ये थ्योरी भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद ये सिग्नल इंटेंशनली वन टाइम ट्रांसमिशन था, जैसी कोई बीकन या वार्निंग, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ आज तक नहीं मिला। आज लगभग 50 साल बाद भी वाओ सिग्नल साइंस की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, लेकिन बिना रिपीट सिग्नल या सॉलिड एविडेंस के ये सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गया। शायद फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम इसका जवाब ढूंढ पाएंगे, या शायद ये सिग्नल हमेशा के लिए एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बना रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है, उस 72 सेकंड्स ने पूरी ह्यूमैनिटी को ये एहसास दिलाया कि यूनिवर्स में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं।